Hi, welcome to Physio Insight. This is Dr. Vivek Shrivastava. I am a physiotherapist and today I am going to discuss about iliopsoas muscle. इलियोपसोआस मसल्स के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। जैसा कि इलियोपसोआस मसल्स के पार्ट, इलियोपसोआस मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन, नर्व सप्लाई ऑफ इलियोपसोआस मसल्स, अ पार्ट ऑफ दिस इसका क्या मेजर एक्शन है एंड ये मसल्स क्यों सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लो बैक पेन। साथ ही साथ में इस मसल्स के एक्शन क्या हैं और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है एंड अ पार्ट ऑफ दिस इस मसल्स को हम कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जैसा कि इलियोपसोआस नाम ही हमें बता रहा है कि इसके दो पार्ट हैं, वन इज इलियाकस एंड द अदर वन इज सोआस। इलियाकस मसल्स एंड सोआस मसल्स, ये दो मसल जो हैं ये आपस में मिल करके बनाती हैं इलियोपसोआस मसल्स को। इलियोपसोआस मसल्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, दैट मीन्स इलियाकस मसल्स एंड सोआस मसल्स। इलियाकस तो एक सिंगल मसल होती है। यदि हम सोआस मसल की बात करें तो सोआस मसल्स के दो पार्ट होते हैं। सोआस मसल के जो दो पार्ट हैं उसमें होता है सोआस माइनर एंड सोआस मेजर। सोआस माइनर ऑब्वियस मसल नहीं है, इसमें कई बार ये देखा जाता है कि 50% लोगों में सोआस माइनर मसल्स जो है वो नहीं रहती है, एब्सेंट रहती है, जबकि सोआस मेजर जो है वो सभी लोगों में पाई जाती है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे हम कई लोगों में हमें देखने को मिले कि सोआस माइनर मसल जो है वो एब्सेंट है, जबकि सोआस मेजर सभी व्यक्तियों में पाई जाएगी। तो दो मेजर मसल्स जो हैं वो तो पाई ही जाएंगी, जो है आपकी इलियाकस एंड दूसरी आपकी सोआस मेजर। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये थर्ड मसल्स हमें मिले या ना मिले। तो आइए हम देखते हैं इलियाकस मसल्स के बारे में। इलियाकस मसल्स जो है वो ओरिजिनेट होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारा जो इलियम है उससे, इलियम के एंटीरियर एस्पेक्ट से ओरिजिनेट होती है, जो कि कॉनकेव सरफेस होता है, वहाँ से ओरिजिनेट होकर के ये मसल्स जो है, इसका ओरिजिन पार्ट बहुत बड़ा है, वाइड है, जो कि पूरे के पूरे इलियक क्रेस्ट को कवर किया हुआ है एंटीरियर एस्पेक्ट पे, और ये मसल्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाती है। ये हमारा जो इंग्वाइनल लिगामेंट है उसको क्रॉस करते हुए नीचे जाके लेसर ट्रोकेंटर पे अटैच होती है थ्रू अ कॉमन टेंडन, जो कि इलियोपसोआस मसल्स का टेंडन होता है। इसके बाद हम बात करें यदि सोआस मसल्स की, तो सोआस मसल्स जो है वो मसल्स दो पार्ट में डिवाइड होती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। इसके दो मेजर पार्ट हैं, वन इज सोआस मेजर एंड द अदर वन इज सोआस माइनर। तो सोआस माइनर जो है वो ओरिजिनेट हो रही है हमारा जो लंबर स्पाइन है, वहाँ से। लंबर स्पाइन में कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये, इसका ओरिजिन जो है वो T12 से लेकर के L4 तक इसका ओरिजिन होता है, जबकि इंसर्शन जो है इसका वो जाकर के प्यूबिक रिमाई पे जाके ये इंसर्ट हो जाती है मसल्स। यदि हम सोआस मेजर मसल्स की बात करें तो सोआस मेजर मसल्स जो है ये इसका ओरिजिन अलग अलग जगह पे वैरी करता है। ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक सुपरफिशियल पार्ट होता है और एक डीप पार्ट होता है। तो जहाँ पे हम सुपरफिशियल पार्ट की बात कर रहे हैं वो सुपरफिशियल पार्ट जो है ये ओरिजिनेट हो रहा है T12 से लेकर के L4 तक, जबकि हमारा डीप पार्ट जो है ये ओरिजिनेट हो रहा है L1 से लेकर के L5 तक। तो दैट मीन्स कि ये हमारे L1 से लेकर के L5 के लैटरल एस्पेक्ट से ओरिजिनेट हो रही है, जबकि हमारी सुपरफिशियल मसल्स का जो सुपरफिशियल पार्ट था वो T12 से लेकर के L4 से ओरिजिनेट हो रहा है। साथ ही साथ में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क से भी अटैच रहता है, दैट मीन्स कि ये हमारे डिस्क के मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रही है, लंबर स्पाइन के मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रही है, और साथ ही साथ हिप जॉइंट की मसल्स को मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रही है। So basically this muscles descends down on the posterior aspect of abdomen, that means ये हमारे muscles, ये जो muscles है ये anterior abdominal की muscles नहीं है, ये deep seated posterior abdominal muscles है जो कि anterior aspect of the vertebra पाई जा रही है। अभी ये मसल्स नीचे क्रॉस करते हुए पेल्विक इनलेट में जाती है, ब्रिम को क्रॉस करती है और ये नीचे कॉमन टेंडन के थ्रू एक कॉमन टेंडन बनाती है, जिसके थ्रू ये जाकर के अटैच हो जाती है
लेसर ट्रोकेंटर पे, जिसका हम बोलते हैं इलियोसोअस मसल टेंडन। अभी हम यदि इस मसल्स के बारे में बात करें, इसके एक्शन के बारे में बात करें, तो ये दो तरीके के एक्शन प्रोवाइड करती है। एक तो हमारा डायनामिक एक्शन होता है, दूसरा हमारा पोस्चरल है, जो कि हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। डायनामिक एक्शन की यदि हम बात करें तो ये हमारे स्पाइन को, लंबर स्पाइन को बेसिकली, प्लस हमारा हिप जॉइंट जो है इसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है। हमारे हिप जॉइंट के मूवमेंट को और हमारे स्पाइन के मूवमेंट को, दो मूवमेंट को ये कंट्रोल कर रही है मसल्स। लेकिन यदि हम पोस्चरल कंपोनेंट की बात करें तो पोस्चरल कंपोनेंट में हम देखते हैं कि हमारा जो लंबर स्पाइन का लॉर्डोसिस है उसको कंट्रोल कर रही है। साथ ही साथ में हमारे लंबर स्पाइन के अलावा जो एसआई जॉइंट है इसके मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रही है, और इसके अलावा हिप जॉइंट के भी मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। तो ये तीनों जॉइंट को ये स्टैटिक फॉर्म में या फिर डायनामिक फॉर्म में पोस्चर कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसके अलावा यदि हम इस मसल्स की बात करें तो ये कॉमन टेंडन के थ्रू, एज वी नो, यहाँ पे नीचे जा कर के अटैच हो जा रही है, और ये इस हिप जॉइंट के मूवमेंट के लिए, मेजर मूवमेंट जो हिप जॉइंट का फ्लेक्शन मूवमेंट है उसके लिए ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, यदि हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं इसके, तो इसका एक्शन जो है वो वेरी करता है जब हमारी मसल जॉइंट की पोजीशन अलग अलग होती है। यदि हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में हमने अपने हिप जॉइंट को फ्लेक्शन में लिया, तो फ्लेक्शन में लेकर के जाने के लिए ये प्राइम मूवर का काम करती है। ये मसल्स हमारी प्राइम मूवर की तरह एक्ट करती है यहाँ पे। या फिर जब हम सुपाइन लाइंग पोजीशन में हैं उस समय पे जब हम अपने नी को चेस्ट की तरफ लेकर के जाने की कोशिश करते हैं, उस समय पे ये मसल्स एक्ट कर रही है। प्राइमरीली इट इज़ एक्टिंग एज अ प्राइम मूवर फॉर हिप फ्लेक्शन। हिप जॉइंट का फ्लेक्शन के लिए ये वर्क कर रही है। इसके अलावा ये मसल्स जब हम यदि फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं या फिर एब्डोमिनल क्रंचेस कर रहे हैं, उस समय पे ये प्राइम मूवर हो जाती है हमारे लंबर स्पाइन के फ्लेक्शन के लिए। दैट मीन्स कि इट इज़ पुलिंग द बॉडी टूवर्ड्स लोअर लिम्ब। तब यहाँ पे इसका एक्शन चेंज हो जा रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे लोअर लिम्ब जो है वो ग्राउंड पे सपोर्टेड है। ग्राउंड पे सपोर्टेड होने की वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो अपर बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये प्योरली मूवमेंट रेक्टस एब्डोमिनस का ना हो करके ये मूवमेंट जनरेट हो रहा है हमारे इलियोसोअस मसल्स से। तो ये हिप फ्लेक्सर्स के साथ साथ में लोअर लंबर स्पाइन को भी फ्लेक्शन में हेल्प करती है, वहाँ पे भी प्राइम मूवर की तरह ये काम करती है। अब यदि हम इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई इसकी जो है ये वेंट्रल रेमाई जो है, हमारा वेंट्रल रेमाई ऑफ द लंबर स्पाइन में से नर्व ओरिजिनेट होती है। L1, L2 एंड L3 जो है हमारे नर्व रूट इसको सप्लाई करती है। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। यदि हमारी इलियोसोअस मसल जो है वो टाइट होती है, चूँकि ये मसल्स ओरिजिनेट हो रही है हमारे L5, L4, L3, L2, L1 एंड T12 से, ये सारे के सारे टेंडन्स जो हैं ये आकर के अटैच हो रहे हैं हिप जॉइंट के एंटीरियर स्टेक पे। साथ ही साथ में जो हमारी इलियाकस मसल्स है उसका टेंडन जो है वो भी आकर के अटैच हो रहा है हमारे इलियोसोअस मसल्स में, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे हिप जॉइंट के फ्लेक्शन के लिए। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम यहाँ पे हमारी ये मसल्स टाइटनेस में जाती है, टाइटनेस में आती है, दैट मीन्स कि शॉर्टनिंग हो रही है इस मसल्स में। तो शॉर्टनिंग होने की पोजीशन में क्या करती है, ये हमारे लंबर स्पाइन को एंटीरियरली पुल कर लेती है। एंटीरियरली पुल करने की वजह से हमारे जो लॉर्डोसिस है वो एग्जैजरेट हो जाता है, दिस बिकम्स हाइपर लॉर्डोसिस। या फिर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको हम लोअर क्रॉस सिंड्रोम के नाम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जहाँ पे एक मसल ग्रुप जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द हिप जॉइंट जो है वो मसल्स टाइट हो रही हैं। इस मसल्स के टाइट होने की वजह से, शॉर्टनिंग में जाने की वजह से हमारा, और साथ ही साथ में जो हमारे लंबर स्पाइन में हाइपर लॉर्डोसिस जनरेट हुआ है, वहाँ पे टाइटनेस होने की वजह से क्या होता है, बेसिकली
एक मस्कुलर इम्बैलेंस जनरेट होता है, जिसमें हमारी एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो एलोंगेट हो जाती हैं, और साथ ही साथ में हमारे जो हिप एक्सटेंसर मसल्स हैं ये भी एलोंगेट हो जाती हैं। तो इनके एलोंगेट होने की वजह से, और जो हमारा क्रॉस सेक्शनल मसल्स है जो कि हमारे जॉइंट की एंटीरियर मसल्स हैं, और साथ ही साथ में लंबर स्पाइन की एक्सटेंसर मसल्स हैं, ये जब शॉर्टनिंग में चली जाती हैं तो जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसको हम लोअर क्रॉस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बर्साइटिस जो है, इलियोपसोआस मसल्स के साथ में एसोसिएटेड बर्साइटिस जो है वो भी एक कॉमन कंडीशन है, जिसमें हमको पीछे एसआई जॉइंट के पास में का जो एरिया है वहाँ पे हमें बर्निंग सेंसेशन या पेन देखने को मिल सकता है, जो कि रेडिएट कर सकता है हमारे थोरैकोलंबर स्पाइन से लेकर के हमारे ग्लूटल एरिया तक। एंटीरियर एस्पेक्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे पेन जो है वो ग्रॉइन एरिया से स्टार्ट होकर के आपके एंटीरियर थाई तक ये पेन रेडिएट कर सकता है। ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे हो सकता है। अपार्ट ऑफ दिस एक और कंडीशन है जिसको हम हिप जॉइंट में देख सकते हैं, जहाँ पे बर्साइटिस की वजह से स्नैपिंग जनरेट होती है, जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्नैपिंग है, हिप जॉइंट का स्नैपिंग सिंड्रोम बोलते हैं, वो भी इलियोपसोआस मसल की टाइटनेस की वजह से हो सकता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इलियोपसोआस मसल्स की यदि टाइटनेस है तो हम इसको कैसे क्लिनिकल टेस्ट करके देख सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से इस मसल्स को पैल्पेट कर सकते हैं। तो इलियोपसोआस मसल्स की टाइटनेस को चेक करने के लिए थॉमस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। थॉमस टेस्ट में हम पेशेंट को एज पे लेटने के लिए बोलते हैं, और काउच के एज पे लेटने के समय पे हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन ये देते हैं कि ग्लूटेल एरिया तक का जो पोर्शन है वो काउच के एज पे आ जाए, एंड जिस साइड को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं उस साइड को हम हैंग रहने देते हैं, जबकि अपोजिट लिम्ब को हम पुल करने के लिए बोलते हैं टूवर्ड्स द चेस्ट, नी टू चेस्ट हम करने के लिए बोलते हैं। एंड जो हमारा अफेक्टेड साइड है वो यदि नीचे की तरफ ड्रॉप ना हो करके यदि अपनी न्यूट्रल पोजीशन या उससे ऊपर की तरफ मेंटेन है या रुक जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी इलियोपसोआस मसल्स जो है वो टाइट है, जिसकी वजह से इलियोपसोआस के टाइटनेस की वजह से यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, दिस लिम्ब इज़ नॉट गोइंग डाउन। तो ये इसका एक पॉजिटिव टेस्ट होता है। यदि हमको मसल्स को पैल्पेट करना है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, ये मसल्स डीप सीटेड मसल्स होती है, इसको पैल्पेट करना ईजी नहीं है, क्योंकि हमारे एब्डोमिनल कंटेंट और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो इसको पैल्पेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स है और जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स है, इसके बीच में से हमको पेनिट्रेट करते हुए एंटीरियर डाउनवर्ड एंड मीडियली हमको जाना होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पेशेंट हमारा जो है वो सुपाइन पोजीशन में है, हिप जॉइंट को हमने फ्लेक्स करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने फिंगर्स के थ्रू हम यहाँ से जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स है इसको हटाते हुए इसके नीचे की तरफ अंदर की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड, एंड डाउनवर्ड होने के साथ साथ में ये टूवर्ड्स द स्पाइन होता है, मीडियली होता है। तो इस तरीके से मूवमेंट करते हुए ग्रेजुअली हमको एब्डोमिनल कंटेंट को साइड में मूव करते हुए फर्दर अंदर मूव करना होता है। और जब हम जाकर के स्पाइन के पास पहुंचते हैं तब हम वहाँ पे सोआस मसल्स को पैल्पेट कर सकते हैं। इलियाकस मसल्स को पैल्पेट करने के लिए इंग्वाइनल एरिया में हम पैल्पेट करते हैं। इंग्वाइनल एरिया में एएसआईएस के जस्ट मीडियली हम यहाँ पे डीप पेनिट्रेट करते हैं, और वहाँ पे जब हम हिप जॉइंट का एक्सटेंशन या फ्लेक्शन मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, देन वी कैन पैल्पेट दिस पर्टिकुलर मसल्स। तो दिस वाज अबाउट पैल्पेशन ऑफ इलियोपसोआस मसल्स। इसके बाद बारी आती है कि हम किस तरीके से इस मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। इस मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो हम परफॉर्म करके हम इस मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो सूर्य नमस्कार का एक पोज है। सूर्य नमस्कार जो कि एक पूरा सीरीज़ है, उसमें से जो एक पोज है उस पोज को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये पोज जो है हमारी इलियोपसोआस मसल्स की टाइटनेस को कम करने में हेल्प करता है। या फिर हम इस पोजीशन में नील पोजीशन में आकर के दूसरे लिम्ब को आगे रखते हैं, और हम इसके बाद अपने हिप जॉइंट को फर्दर एक्सटेंशन में लेकर के जाते हैं, जिससे जो हमारी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ हिप की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं।
एक सिंपल तरीका और है इस स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करने का। पेशेंट को हम सुपाइन लाइंग पोजीशन में लेटने के लिए बोलते हैं। सुपाइन लाइंग पोजीशन में लेटने के बाद जिस लिम्ब को हमको स्ट्रेच करना है उस लिम्ब को हम अबडक्ट करके काउच से बाहर निकाल देते हैं और नीचे हैंग करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो लिम्ब का वेट है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है वो हिप जॉइंट को एक्सटेंशन में लेकर के जाती है। एक्सटेंशन में जाने की वजह से हमारी जो हिप जॉइंट, एज वी नो कि ये फ्लेक्सर मसल्स है, ये मसल्स स्ट्रेच होती है एंड रिलैक्स हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा इलियोसोआस मसल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक द चैनल एंड यदि आपको किसी और कंटेंट पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनबॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।